फिजिस्ट और एक केमिस्ट है जिसने 16वीं सेंचुरी में एक लॉ प्रेजेंट किया था। इस लॉ में इसने एक रिलेशन फाइंड किया था प्रेशर और वॉल्यूम में, कि जब भी किसी भी गैस का फिक्स मास होता है और उस मास को अगर हम किसी कंटेनर में रखेंगे तो इसमें वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे अगर इस कंटेनर में वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर लो है, दूसरे कंटेनर में वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजर हो गए और ये वॉल्स पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। अगर प्रेशर डबल होगा तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा। अगर प्रेशर 3 टाइम होगा तो वॉल्यूम इसका 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वांटिटी फिक्स होती है जो चेंज नहीं होती, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहती है। इन दोनों क्वांटिटीज़ के रिलेशन को इसने एक ग्राफ के थ्रू भी शो किया है कि अगर हम P वर्सेस B देखें तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इन दोनों में हाइपरबोला यानी कि कर्व फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रेशर और 1/V यानी कि वॉल्यूम के इन्वर्स के बिटवीन एक ग्राफ ड्रॉ किया। जब प्रेशर और वॉल्यूम के रेसिप्रोकल को इसने ड्रॉ किया तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे की डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। प्रेशर और वॉल्यूम में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर हम रिलेशन को कन्वर्ट करना चाहें इक्वेशन में तो यहाँ पे हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ हमने टेम्परेचर कांस्टेंट यूज़ किया है। तो ये P इक्वल इक्वेशन बन गई है P = T/V। जब भी प्रेशर का वॉल्यूम से प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो होगी टेम्परेचर की इक्वल। जैसे यहाँ पे इसने 2 कंटेनर लिए हैं। फर्स्ट कंटेनर में वॉल्यूम 1 लीटर है और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ये इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर था। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने जब वॉल्यूम डिक्रीज़ किया 0.5 लीटर है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है 2 एटमॉस्फेयर। प्रेशर का और वॉल्यूम का प्रोडक्ट था 1:1। फिर सेकंड केस में फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम का प्रोडक्ट था 1। तो ये बात प्रूव हो गई कि जब भी इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा।